ओके जी। आज हम चला रहे हैं 17230 सबारी एक्सप्रेस, जो कि चलती है सिकंदराबाद से त्रिवेंद्रम तक, कोयम्बटूर एंड शोरानूर हो करके। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस कि सिग्नल और स्पीड लिमिट का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए आज की जर्नी हम शुरू करते हैं। हमारे पास है वैप 7, जो कि आइडल कंडीशन पे खड़ी है, अभी ये स्टार्ट नहीं है। तो नए ट्रेन सिमुलेटर में आपको ये वाला जो सिंबल है, या फिर जो आप कह सकते हैं कि बटन है, ये पेंटोग्राफ ऊपर करने के लिए काम नहीं आता है। तो हमें उसके लिए कैबिन में जाना पड़ता है। अब हम कैबिन के अंदर आ गए हैं अपने वैप 7 के। ये चाबी जो है ये बेसिकली आपकी इंस्ट्रूमेंटल कंसोल जो आपको सामने दिख रहा है इसको ऑन करती है। तो चलिए पहले चाबी को ऑन कर देते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर ऑन हो गया आपका इंजन का। अब जो है आपको ये दिख रहा है, ये है पेंटोग्राफ अप एंड डाउन करने का। इसे अगर हम जूम करके देखें तो ये पहले अगर पोजीशन पे रोकेंगे तो ये फ्रंट पेंटोग्राफ है, और इस पे करेंगे नीचे तो ये रियर पेंटोग्राफ है। तो इसको हम रियर पे कर देते हैं और बाहर देखते हैं। ये देखिए जी, धीरे धीरे हमारा पेंटोग्राफ जो है वो ऊपर हो रहा है। अब पेंटोग्राफ टच करेगा और उसके बाद फिर इंजन स्टार्ट होगा हमारा। तो ये वाला एक्ट थोड़ा लंबा है गाइस। वाओ यार वाओ, इंजन के कंप्रेसर शुरू होने की क्या सॉलिड आवाज़ आ रही है गाइस, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। गाइस मैं ना लैपटॉप पे खेल रहा हूँ, मेरे पास कोई उतना एडवांस डेस्कटॉप नहीं है, तो थोड़ा सा ना आपको स्क्रीन में लैग देखने को मिलेगा। अभी ये गेम का ग्लिच है, फिर से कंप्रेसर स्टार्ट होने और इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आ जाएगी। जब तक हम लोग इंजन स्टार्ट होता है और स्क्रीन पे पॉपअप आता है कि आपका इंजन पूरी तरह से स्टार्ट है, आप इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसको मैं बता दूं कि ये रूट जो है मोहम्मद सावेद जी ने बनाया है, और एक्ट का बनाने वाला का नाम मैं भूल गया, बट मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि इस एक्ट को किसने डिज़ाइन किया है। हाउ एवर हमारी ICF रैक है ये। ICF रैक को आज हम चला रहे हैं, LHB नहीं है ये। देखिए यहाँ पे अब आ गया कि लोकोमोटिव स्टार्टेड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन मॉडिफाई द सेटिंग्स एंड ऑल दो स्टफ। तो हम आगे चलते हैं और ये देखिए फिर से मैंने जैसा कहा था कि आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। रिवर्सल को फॉरवर्ड करते हैं हम। एक बार हमें फिर केबिन के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम वाली जो हेडलाइट है वो सोच रहा हूँ मैं कि जला दूँ। तो उसके लिए आपको इस तरफ आना है, सॉरी इस तरफ आना है, और ये वाली जो है इस लाइट को ऑन करना है आपको। अरे तो पूरा हेडलाइट जल गया रे। इसको ऑन करना है, इसको बंद करना है। बंद हो जा भाई। ये नहीं बंद हो भाई, जिद्दी है भाई। बंद हो गया। चलिए, तो आई होप कि हमारी मिनिमम लाइट जल रही है। नहीं जल रही है भाई, अभी भी नहीं जल रही है। कैसे चलेगा ऐसे में, लाइट ही जलाते रह जाएंगे हम, ट्रेन लेट हो जाएगी हमारी। अब जली, अब जल गई गाइस। ठीक है, दिन का टाइम है और शेड्यूल हम देख लेते हैं। सेंट्रल प्लेयर पे जाते हैं। हमारी ट्रेन अभी आउटर पे खड़ी है और हमें येलो सिग्नल, जिसे कॉलिंग सिग्नल भी कहते हैं, वो मिल चुका है स्टेशन पे जाने का। तो चलिए फटाफट हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी गाड़ी लगाते हैं और पैसेंजर्स को पिक करते हैं। एक प्यारा सा हॉन्क। ब्रेक रिलीज एंड लेट्स गो। ये बार डाउन होना चाहिए, तभी एक्सेलेटर करने का फ़ायदा है। सेकंड कंफर्मेशन ऑन भी हो गया है। अब बस ब्रेक रिलीज़ हो जाए और इसके बाद फिर हम एक्सेलेटर देंगे। और ये दे दिया हमने। धीरे धीरे भाई, कोई घाई नहीं है। अभी हमने 19% थ्रॉटल दिया। थोड़ी सी गाड़ी चढ़ाई पे है, इसीलिए थोड़ा सा मशक्क़त लगेगा इसे। और यहाँ पे हमें अपना स्टेशन का डिस्टेंस दिख रहा है कि 1.99 किलोमीटर है, तो थोड़ा सा और थ्रॉटल देते हैं यार।
एक बार में ज़्यादा थ्रॉटल नहीं देना चाहिए प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, क्योंकि व्हील स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आइडली व्हील स्लिप बहुत ज़्यादा अगर आपका ग्रेडियंट हो उस पर होता है, या फिर बारिश के टाइम पे। तो अभी ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है, तो हमने दे दिया है फ़िलहाल के लिए एक्सीलेटर 50% के थ्रॉटल पे। आगे पहले चलते हैं लोकोमोटिव के, उससे देखते हैं कैसा लग रहा है। डबल येलो नहीं, येलो है। थोड़ा सा गेम लैग होगा गाइस, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर और गेम दोनों चल रहा है। तो जीपीयू जो है वो 100% यूटिलाइज हो गया है। रैम तो इसमें फिर भी 24 GB है, लेकिन जीपीयू जो है वो फुली 100% ऑक्यूपाई और या यूटिलाइज कहिए आप, वो हो गया है। तो थोड़ा सा गेम लैग करेगा, बट ग्रेजुअली जैसे ट्रेन स्पीड में चलेगी तो वो फिर आपको फील नहीं होगा। अभी स्लो है इसीलिए थोड़ा सा फील हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा गाइस। और क्या है कि अपन थोड़े से नए प्लेयर हैं, या कह सकते हैं नाड़ी प्लेयर भी हैं, तो ये हुड अभी मैं रखूँगा क्योंकि मुझे सारे कंट्रोल्स याद नहीं हुए हैं। जैसे ब्रेक हो गया, हॉन्क हो गया, या फिर लाइट का हो गया, थ्रॉटल हो गया, ये सब चीज़ें थोड़ा सा याद करने में की कॉम्बिनेशन में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ये खोला हुआ है अभी। जैसे जैसे मैं इसमें प्रोग्रेस करता जाऊँगा उस हिसाब से फिर मैं ये सब चीज़ें हटा दूँगा, ताकि आपको फुल एक्सपीरियंस मिल सके। अभी के लिए रहने देते हैं, ऐसा ना हो कि ब्रेक की जगह एक्सीलेटर लग जाए प्लेटफॉर्म पे जाके। कैबिन में चलते हैं। और यार सही में केरला वाले रूट में ग्रीनरी इतनी भर भर के दी हुई है ना कि मतलब क्या बताएं। बिल्कुल मोहम्मद साविद जी ने जो रूट बनाया है, भर भर के ग्रीनरी दी हुई है। मुझे लगता है स्टेशन नज़दीक आ रहा है तो थ्रॉटल कम कर देते हैं भाई। वैप 7 तो एक्सेलरेट ही किए जा रहे हैं बिल्कुल। ऊपर से एक हाईवे है, ब्रिज है, हल्का सा थ्रॉटल दिए रहेंगे गाइस। और राइट हैंड साइड से हमें एक और लाइन ज्वाइन कर रही है, और हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये साइडिंग है, मतलब रिवर्सल वगैरह के काम में आता होगा ये। और हम लोग अब प्लेटफॉर्म के पास पहुंच रहे हैं। ट्रैक अगर चेंज होना है तो हमें थोड़ी सी स्पीड कम करनी पड़ेगी। 50 की स्पीड में ट्रैक चेंज नहीं कर सकते गाइस। ब्रिज को पार करके अब हम लोग प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कलर है वाटर के यार, क्या टेक्सचर है भाई, बहुत अच्छा। रैम में कोई कमी नहीं है गाइस। जीपीयू थोड़ा सा कमज़ोर है मेरे सिस्टम का, तो होपफुली थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मांग रहा है इस लैपटॉप का तो कुछ नहीं किया जा सकता, बट एक नया डेस्कटॉप लेना पड़ेगा। हमने हल्का सा ब्रेक अप्लाई किया है क्योंकि हमें मेन लाइन से उतर करके लेफ़्ट हैंड साइड पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना है, तो थोड़ा सा हमें स्लो करना पड़ेगा अपने वैप 7 को। और ब्रेक रिलीज़ कर देते हैं, इतना स्पीड सफिशेंट है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा ट्रैक चेंज होगा गाइस, और बैकग्राउंड में आपको कुछ ट्रैफिक और इन सब चीज़ों की भी आवाज़ आने लगी होगी। और यहाँ से अब हम लेफ़्ट जा कर के अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे रुकेंगे। देखिए स्पीड लिमिट 20 की हो गई है, लेकिन कोई नहीं, चलेगा इतना। ट्रैक साउंड सुनो गाइस।
मैं इसी स्पीड पे चलने दूंगा प्लेटफॉर्म पे। आई थिंक सो कि ये ठीक स्पीड है। थोड़ा सा हॉर्न बजा देते हैं गाइस पैसेंजर के लिए। अभी हमारा 500 मीटर का और प्लेटफॉर्म बचा है, तो हम लोग अपने पूरी ट्रेन को प्लेटफॉर्म में अंदर लेने के बाद फिर हम अपनी ट्रेन को रोक देंगे गाइस। अभी के लिए तो ठीक है। और ICF रैक है तो थोड़ा सा वैप 7 को भी एक्सेलरेट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पता है जैसा पीछे भी लिखा हुआ है 110 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाता। इसके अंदर ICF कोचेस पे इलेक्ट्रिसिटी सेल्फ जनरेट करने के लिए डायनामो लगे होते हैं व्हील के साथ, तो उसकी वजह से इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो है 110 तक रिस्ट्रिक्टेड होती है। बाकी सस्पेंशन वगैरह का भी खेल होता है, तो उतना डिटेल में जाएंगे नहीं, बस जस्ट एन ओवरव्यू। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि तकरीबन 400 मीटर और प्लेटफॉर्म बचा है और हम लोग धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे लगेंगे। और प्लेटफॉर्म पे लगने के बाद आई विल अप्लाई ब्रेक्स। अभी तो ट्रैक छोड़ करके मेन लाइन हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 के साइडिंग पे जा रहे हैं। धीरे धीरे अभी जा ही रहे हैं यार। ठीक है, बस हमारा कोच जैसे घुस जाएगा तो हम फिर ब्रेक्स अप्लाई कर देंगे। लास्ट वाला कोच जैसा हमारे प्लेटफॉर्म पे एंटर हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग ब्रेक अप्लाई कर देंगे गाइस। आई नो थोड़ा सा फील ख़राब हो रहा होगा बिकॉज स्क्रीन अटक रही है काफ़ी। और ब्रेक हल्का ग्रेजुएटेड लैप में डाल देते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म पे तो ट्रेन घुस ही गई है। थोड़ा और बढ़ा देते हैं ब्रेकिंग को और स्पीड धीरे धीरे अपने आप ग्रेजुअली कम हो जाएगी। राइट हैंड साइड पे हमारा एक ओपन रैक फ्रेट ट्रेन है और उसको हमारी WDG 3A खींचते हुए हॉल करते हुए, तो अब रुकने का टाइम आ गया गाइस। ज़्यादा ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है क्योंकि प्लेटफॉर्म अभी भी 100 मीटर बचा है, 150 मीटर के आसपास। तो आई थिंक सो कि हम लोग सही जगह पे रुके हैं। और बस रुकने वाली है हमारी ट्रेन और रुक ही गई गाइस, रुक ही गई। और राइट हैंड साइड से वो ट्रेन बड़ी शांति से धीरे धीरे जा रही है। और ये जो साइन होता है इसका मतलब है कि अभी आपकी पैसेंजर बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट हुई है। तो पैसेंजर बोर्डिंग चलने देते हैं। फ़िलहाल राइट हैंड साइड से ये ट्रेन भी मेन लाइन को छोड़ करके वो वाली साइडिंग में जा रही है गाइस। मतलब आई थिंक सो कि ये इससे आगे इसको नहीं जाना है, ये साइडिंग पे लग करके यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी ये, क्योंकि इसने मेन लाइन छोड़ दिया। और आपको याद है उस टाइम पे आते वक्त हमने देखा था कि एक साइडिंग थी जिसका आगे क्लोज था, तो आई थिंक सो कि ये वहीं पे लग करके पार्क हो जाएगी। इसका आगे आगे जाने का सीन नहीं है। शेड्यूल देख लेते हैं हम लोग। अभी तो स्टॉप एट ओटापल्लम प्लेटफॉर्म नंबर 2 ही है। ओवरटेकिंग यशवंतपुर मैंगलोर वीकली स्पेशल, वेटिंग फॉर सिग्नल क्लियरिंग आफ्टर मेन लाइन एडवांस स्टार्टर सिग्नल। कोई ट्रेन की ओवरटेकिंग हो रही है हमारे साथ, बहुत ही सुंदर। आइए ओवरटेकिंग को देखते हैं। तो हमारा पैसेंजर बोर्डिंग देखिए यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब हमें बेसिकली इस ट्रेन के ओवरटेकिंग का वेट करना है और उसके बाद फिर हम लोग डिपार्ट करेंगे। ये वीकली स्पेशल है यशवंतपुर की, जैसा कि आपने उसमें देखा था। 16565 यशवंतपुर मैंगलोर सेंट्रल वीकली स्पेशल। बहुत ही बढ़िया हॉन्किंग के साथ निकलती हुई ट्रेन।
आई थिंक सो कि अब हमें कॉलिंग सिग्नल मिल जाएगा क्योंकि ट्रेन काफ़ी स्पीड में गई थी। तो हम लोग तो पैसेंजर को अलर्ट कर देते हैं यार थोड़ा सा, क्योंकि अगला सिग्नल ये ट्रेन क्रॉस करेगी और हमें सिग्नल मिल जाएगा गाइस। तो मैंने ब्रेक रिलीज़ कर दिया है, अब इसके अगले सिग्नल क्रॉस करने का वेट करना है हमें। हमारा वैप 7 क्या लग रहा है यार, ज़बरदस्त। बस थोड़ा जीपीयू का इशू है गाइस, अभी तक हमें सिग्नल नहीं मिला है। देखिए हमारा सिग्नल रेड है और येलो हो गया, देखा। एक और हॉन्क और हम लोग निकलेंगे यहाँ से। चलिए चलते हैं गाइस, लेट्स गो। भाई वैप 7 का एक्सेलरेशन बहुत फेमस है, बट 15-18% थ्रॉटल पे ना कुछ होता ही नहीं है। हल्का हल्का पानी गिरने का भी आवाज़ आ रहा है, कहीं से तो आ रहा है यार। चलिए थोड़ा ज़्यादा पावर देना पड़ेगा हमें। प्लेटफॉर्म की तरफ से देखें, प्लेटफॉर्म की तरफ से डोर व्यू में आ गए गाइस हम। थोड़ा सा धीरे एक्सेलरेट करेंगे और उसके बाद जय श्री राम बोल करके फुल पावर। चलिए थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं गाइस, 30 से ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग, जो स्पीड लिमिट है प्लेटफॉर्म की, लेकिन थोड़ा सा जल्दी एक्सेलरेट करते हैं। आप लोगों को ये डोर व्यू कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत सही लगता है, ऊपर से अगर आईसीएफ रेक हो तो बहुत सही लगता है डोर व्यू। अब कुछ फ़र्क पड़ा है गाइस, 10 से ऊपर की स्पीड हुई है हमारी। हॉर्न की आवाज़ तो आ रही है लास्ट कोच तक भी। ये लास्ट कोच है गाइस, ये गार्ड कोच है, इसके बाद पीछे ट्रेन ख़त्म हो जाती है। ओहो, यहाँ पे कोई ट्रेन आ रही है विद अनदर वैप 7। कौन सी है ये? अरे इस ट्रेन का नाम नहीं बताओगी? एलेपे धनबाद एक्सप्रेस गाइस, दिस इज एलेपे धनबाद एक्सप्रेस 13352। ओके चलिए, काफ़ी अच्छी क्रॉसिंग। थोड़ा सा थ्रॉटल कम कर देते हैं। ओहो स्पीडिंग हो गया यार। चलिए 1% थ्रॉटल रहने देते हैं। ओहो ट्रैक साउंड गाइस, ट्रैक साउंड ज़बरदस्त। क्या व्यू है गाइस, दोनों तरफ से ट्रेन घुस रही है। ये भी मेन लाइन को छोड़ करके साइड ट्रैक पे जा रही है, मीन्स ये भी यहाँ पे रुकेगी गाइस। धनबाद एक्सप्रेस जो है वो भी यहाँ पे रुकेगी और अपनी ट्रेन तो जस्ट अभी डिपार्ट ही हुई है। ये व्यू कैसा लग रहा है बताइए आप लोग। अभी नीचे ट्रैक मॉनिटर में देख रहे हैं कि स्पीड इंक्रीज़ करने का कोई सिंबल नहीं है, तो जब तक हमारी पूरी ट्रेन मेन लाइन पे नहीं आ जाती है तब तक मुझे लगता है कि ये 20 का रिस्ट्रिक्शन रहेगा। लेकिन हम 24 पे निकाल रहे हैं तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं यार। आगे देखिए हमें ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है ट्रैक पे, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग पूरी ट्रेन को मेन लाइन पे आने का वेट करेंगे, जो कि 23-24 की स्पीड पे थोड़ा टाइम लगेगा। और धनबाद एक्सप्रेस पूरी तरह से मेन लाइन से हट करके अब साइडिंग पे चली गई है। ये देखिए गाइस, ये ट्रेन पूरी तरह से साइडिंग पे चली गई है, लेकिन अभी हमारी ट्रेन को काफ़ी टाइम लगेगा धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से मेन लाइन पे आने में। और क्रैंकिंग साउंड सुनने हैं गाइस, जो कपलर्स और बोगी के मुड़ने की आवाज़ होती है। ये मैं हॉर्न नहीं बजा रहा हूँ, ये धनबाद एक्सप्रेस हॉर्न बजा रही है।
एनीवेज अब ये रुकेगी और हम स्लोली स्लोली डिपार्ट कर चुके हैं। एसी कोचेस के एसी के चलने की आवाज़ कितनी सेक्सी आ रही है भाई। अरे अरे हम झाड़ों में घुस गए और वो ट्रेन लगता है रुक करके चल भी गई यार। खैर हमारा भी ज़्यादा देर का स्टॉपेज नहीं था, अगर हमें उस वीकली स्पेशल ने ओवरटेक ना किया होता तो। बट कोई बात नहीं, उस ट्रेन की ज़्यादा प्रायोरिटी थी, वो ट्रेन पहले निकल गई। ये खंबे के बीच से ये कोई नहीं गाइस, अभी हम लोग धीरे धीरे बस 5-6 कोच और बचे गाइस मेन लाइन पे पहुंचने के लिए। तो चलिए हम लोग अपने लोकोमोटिव पे चलते हैं और आगे से भी व्यू देखते हैं, क्योंकि स्टेशन को तो हम लोग पूरा देख चुके हैं। तो ये भाई हमारी लोकोमोटिव एक नदी को पार करते हुए, ओहो क्या टेक्सचर है यार पानी का, गजब। क्या बात है यार, क्या सीन है ये, क्या सीन है गाइस, गजब। ऑन कर देते हैं। बहुत ही खूबसूरत सीन लग रहा है गाइस। ऐसे अगर रेल फैनिंग करने की कोई स्पॉट मिल जाए ना कैमरा लेकर के, मज़ा ही आ जाए। थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं, 120 की लिमिट हो गई अब हमारी। क्योंकि हमारी पूरी ट्रेन पीछे प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो लेट्स गो गाइस, थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। आप तब तक ये व्यू एंजॉय करो, ट्रैक साउंड एंजॉय करो। चलिए गाइस, बहुत अच्छा क्रॉसिंग था। अब हम लोग अपने लोकोमोटिव पे चलते हैं। वैब 7G ने पूरा ताकत लगा रखा है, फुल 100% थ्रॉटल देता है गाइस। ये थोड़ा सा ICF को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। ग्रीन सिग्नल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भागने देते हैं गाड़ी को। और बगल में क्या रिवर का सीन है यार, गजब, मतलब बहुत ही खूबसूरत।
और थोड़ा सा कैब में भी शेकिंग शुरू हो गई है क्योंकि हम लोग अब तकरीबन 90 किलोमीटर पे पहुंचने वाले हैं। गाइस आईसीएफ कोचेस हैं तो इस ट्रेन की स्पीड को हम लोग 110 से ऊपर नहीं ले जाएंगे जो इसकी परमिसिबल लिमिट है। हालांकि 120 का दिया हुआ है ट्रैक पे लिमिट, लेकिन कोचेस की लिमिट 110 ही है तो हम लोग 110 तक के अंदर ही रखेंगे इसे। तो थोड़ा सा थ्रॉटल कम कर देते हैं हम लोग अब। चलिए लोकोमोटिव पे देखते हैं क्या हाल है। एक बार स्पीड पकड़ लेना ट्रेन तो फिर 22% थ्रॉटल भी बहुत होता है, लेकिन इनिशियल स्टार्ट में ना आपको देना पड़ता है। थोड़ा सा और दे देते हैं, कम हो रही है स्पीड। और गाइस ये येलो सिग्नल दिया गया है हमें, तो थोड़ा सा हम स्पीड कम कर लेते हैं। होपफुली कुछ आगे होगा। ट्रैक मॉनिटर पे एक बार देख लेते हैं। आगे फिर एक येलो सिग्नल आ रहा है गाइस, ये आप देख लो। तो कुछ ना कुछ लोचा है, तो थ्रॉटल कम करके हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। इस ट्रेन को थोड़ा रियल वर्ल्ड की तरह खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई देखी जाएगी भगा भगा। अरे यार ट्रैक साउंड भी थोड़ा चेंज हो गया है, ज़्यादा रगड़ खाने की आवाज़ आ रही है सॉर्ट ऑफ। तो देखते हैं। अभी तो स्पीड 120 है, लेकिन हमने येलो सिग्नल देखते हुए थ्रॉटल कम कर दिया था गाइस, तो इसीलिए हमारा स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है। 96 के राउंड हम लोग पहुंच चुके हैं। ट्रैक मॉनिटर पे देखते हैं। ट्रैक मॉनिटर पे अगला येलो है और उसके बाद फिर ग्रीन है। ओके तो ठीक है, लेकिन अभी स्पीड 120 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और येलो सिग्नल आ रहा है तो थोड़ा सा स्पीड कम कर देते हैं गाइस। ग्रेजुएटेड लैप में ला देते हैं। कैबिन के अंदर से भी स्पीड हमारी धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन LHB रैक्स नहीं है तो एकदम से कम नहीं होगी। हालांकि हमने ट्रैक मॉनिटर पे देखा है कि आगे लिमिट और सिग्नल दोनों ठीक हैं, तो इससे ज़्यादा कम नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी हमारी लिमिट 120 दिखा रहा है। आई डोंट नो कि येलो सिग्नल क्यों है। कोई आगे ट्रेन भी नहीं है, ग्रीन सिग्नल है हमारा। फिर भी देखते हैं गाइस। कहीं हमारा ट्रैक चेंज तो नहीं होने वाला? आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा कि कहीं ट्रैक तो चेंज नहीं हो रहा है यार। खैर कोई बात नहीं, हमारी स्पीड कम ही हो रही है धीरे धीरे।
आगे आप देखिए फिर 110 की स्पीड लिमिट आ रही है। थोड़ा सा थ्रॉटल देते हैं गाइस, वरना वेब 7G बिल्कुल रुक ही जाएंगे। मन्नौर प्लेटफॉर्म नंबर 2 मेन लाइन। यहाँ पे हमें रुकना नहीं है क्योंकि हमारा अगला स्टॉपेज तो 7 किलोमीटर पे है, तो यहाँ डेफिनेटली हमारा स्टॉपेज नहीं है। चलिए हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, कुछ खास नहीं था यहाँ पे। और गाइस नीचे ट्रैक मॉनिटर पे आप देख रहे होंगे कि स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, 110, 50, फिर 30। तो आई थिंक सो कि स्पीड हमें कम ही करनी चाहिए। एक्सीलरेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ी देर बाद ब्रेक मारना पड़ेगा। इससे अच्छा है कम ही रखो एक्सीलरेटर। थ्रॉटल कम रख रहे हैं हम और कम करना पड़ेगा गाइस। अभी 90 पे चल रहे हैं हम, कम ही कर देते हैं। हालांकि सिग्नल ग्रीन है बट स्पीड लिमिट कम है, और अभी भी हमारा स्टेशन तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर है, तो आई डोंट नो बट स्पीड लिमिट कम हो रही है यार। बढ़िया ग्रीनरी और पेड़ पत्ते और झिंगुर की आवाज़ आ रही है, तो बहुत बढ़िया रूट डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने। थोड़ा सा हवा आने देते हैं भाई, ये हुई बात। एक तरफ का डोर खोल दिया हमने। ओके 50 की लिमिट पे पहुंचने वाले हैं और हम लोग 84 पे हैं। क्रॉसिंग है क्या ये? नहीं यार ऐसे ही है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम लोग 50 की लिमिट पर पहुँच गए हैं, स्पीडिंग का साइन आ गया है। थोड़ा सा ब्रेक मार देते हैं गाइस।
फिर रिलीज 78 kmph। ऑब्वियसली 50 से तो बहुत ज़्यादा है। ट्रैक मॉनिटर पे एक बार देख लेते हैं क्या सीन है। येलो येलो, ओके। और ट्रैक भी यहाँ पे चेंज होने वाला है गाइस। ये लेफ्ट में जो रेड सिग्नल है वो ट्रैक छोड़ेंगे हम, इसलिए ट्रैक चेंज होने वाला है, तो स्पीड लिमिट कम करवा रहे हैं। थोड़ा सा और स्लो कर देते हैं हम। खैर हम डिड्यूस ही कर रहे हैं स्पीड को, कोई दिक्कत नहीं है। 50-55 सही लग रहा है। अरे भाई भाई, अरे 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 लोकोमोटिव हिल रही है भाई। अरे मोरी भैया, ये क्या देख लियो। ओ भाई, ट्रैक भी ख़राब है क्या यहाँ पे। चलिए 45 तक आ गए हम लोग। गजब का जर्क था भाई, वो गजब की बेइज्जती थी। एनीवेज ठीक है, मतलब एक जर्क था लगा मेरे को। बाकी ट्रैक ठीक है आई थिंक, मतलब ठीक ही है, और तो नहीं हिल रहा है लोकोमोटिव। चलिए बाहर से देखते हैं, आइए गाइस। डबल येलो, इस मतलब अगला येलो होगा। ट्रैक मॉनिटर पे देख लेते हैं कि ट्रैक चेंज कितनी दूर है। पहुंचने वाले हैं गाइस, अगले सिग्नल के बाद हमारा ट्रैक चेंज होगा, तो अगला सिग्नल पे हम स्लो कर देंगे। यहाँ पे इस पेड़ के पास बैठो आराम से, चटाई वटाई लगा करके भेलपूरी खाओ, आराम से चिल मारो, कैमरा निकाल करके रेल फैनिंग करो बढ़िया। चलो गाइस, अगला सिग्नल भी आ गया है, तो अब हम स्पीड को 30 तक ले आते हैं यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अब हम अपनी ट्रेन की स्पीड को 30 के पास ले आएंगे। नॉर्मल ब्रेकिंग है, उतनी हार्श ब्रेकिंग नहीं है। और यहाँ पे लाइट भी देख रहे हैं आप जल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रैक चेंज होने वाला है। ब्रेक रिलीज़। आइए ट्रैक चेंज बाहर से देखें। अब हमें राइट वाले ट्रैक पे लिया जाएगा गाइस। 32 इज सफिशिएंट। सामने से देखते हैं। और कहाँ घुस गए। हाँ यहाँ से ठीक है। ट्रैक साउंड यार गजब। क्या बात है।
कैसी लगी ये क्रॉसिंग गाइस? अगर क्रॉसिंग पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए अब डोर व्यू पे चलते हैं। क्या बातचीत हो रही है यहाँ पे भाई? स्पीड लिमिट कम ही किए जा रहे हो तुम। पहले 50, फिर 30, फिर 20। ऐसे कैसे चलेगा यार? अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि लेफ़्ट वाली लाइन कहाँ जा रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हम लोग तो सिंगल लाइन पे राइट जा रहे हैं। आई थिंक सो ये सिंगल लाइन ही है। एक बार लोकोमोटिव के पास से देख लेते हैं। यस, ये सिंगल लाइन ही है। तो हम लोग तो इस सिंगल लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये लेफ़्ट लाइन डबल ट्रैक है और आई थिंक सो यही मेन ट्रैक है। ये लेफ़्ट में कहीं चली गई है और हम जो हैं राइट में जा रहे हैं। हालांकि हम भी घूम रहे हैं बट वो ट्रैक थोड़ा ज़्यादा घूम गया है। चलो लिमिट फिर से 30 कर दिया है तो थोड़ा सा एक्सेलरेट कर देते हैं गाइस। हमारी स्पीड लिमिट फिर से 20 किलोमीटर की हो गई है। इसीलिए मैंने थ्रॉटल ज़ीरो कर दिया कि ग्रेजुअली अपने आप धीरे हो जाएगी ट्रेन, ब्रेक ना अप्लाई करना पड़े। क्या सीनरी है यार, क्या सीनरी है। अभी तक मैंने जितनी भी रूट्स खेली, हालांकि ये मेरा पहला सिमुलेशन यूट्यूब पे डाल रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ 10 दिनों से मैं अपने ऑफिस आवर्स के बाद जो टाइम मिल रहा था थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहा था। हालांकि मुझे अभी भी कंट्रोल्स याद नहीं हुए कीबोर्ड से, जैसा कि मैंने कहा था, बट
जितने भी अभी तक हुई है याद, और जितने रूट्स खेले उसमें से बेस्ट रूट लगा अभी तक मेरे को। काफ़ी रियलिस्टिक, और ट्रैक साउंड्स और सीनरी काफ़ी अच्छी लगी मुझे इस रूट की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और धीरे धीरे हमारा ट्रैक चेंज होता हुआ, और फाइनली हम लोग प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। शोरानूर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे हमें लगाया जा रहा है। ऊपर से एक हाईवे गया हुआ है गाइस, और गाड़ियाँ जा रही हैं ऊपर से, और नॉर्मल स्कूटर ऑटो रिक्शा की आवाज़ भी आ रही है। तो धीरे धीरे हम जो है प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं फ़िलहाल के लिए। मैंने स्पीड देखा, थ्रॉटल दिया नहीं था मैंने, तो ग्रेजुअली कम होते होते 23 पे पहुंच गई है गाड़ी की स्पीड अपने आप, विच आई थिंक इज़ ओके। ओके, नहीं डिरेल होगी 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा रहने से। और वो सामने प्लेटफॉर्म दिख रहा है हमें, वहाँ पे हमें लिया जा रहा है अभी। तो अपना आखिरी कोच जो है वो प्लेटफॉर्म पे जैसे घुसेगा गाइस, उसके बाद हम ट्रेन को रोक देंगे। और लेफ़्ट में जो WDM3 खड़ा है उसकी चगिंग की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। वेरी नाइस। काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म लगता है और काफ़ी बिज़ी भी लगता है। तो पहले अपने ट्रेन को रोकते हैं और फिर आगे का टास्क देखते हैं गाइस कि इसके बाद का आगे का टास्क क्या है हमारे पास। क्या चगिंग की आवाज़ आ रही है यार उस ट्रेन की, बहुत सही आवाज़ आ रही है। ओके, फिर से लिमिट 30 हो गई है, बट हमें तो प्लेटफॉर्म पर रुकना है तो हम एक्सेलरेट नहीं करेंगे गाइस। और आगे 200 मीटर का प्लेटफॉर्म बचा है, और हमें लगता है नेक टू नेक ना हमारी ट्रेन भी उतनी ही लंबी है, प्लेटफॉर्म जितनी अप्रॉक्सीमेटली 3-4 कोच फालतू की जगह रही होगी। 170 मीटर लेफ्ट वाली जा रही है क्या? आई थिंक सो, ये आगे बढ़ तो रही है गाइस। खैर हमें अपने ट्रेन को रोकने पे ध्यान देना है, तो हम थोड़ा स्लो करना शुरू करते हैं इसे। और बस थोड़ा सा बचा है, हमारा कोच एंटर हो जाए प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से, फिर हम इसे रोक देंगे गाइस।
और ये एंटर हो गया तो हम लोग ब्रेक लगाना शुरू करते हैं गाइस। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। सारे कोचेस आ गए और अभी भी 50 मीटर 40 मीटर के आसपास आगे प्लेटफॉर्म और बचा है। तो हमारा ट्रेन तो रुक चुकी है यहाँ पे। और लेफ़्ट में जो ट्रेन चल रही थी वो भी रुक गई है गाइस, आपने देखा। और यहाँ पे पैसेंजर बोर्डिंग शुरू हो गई है। आगे इंजन के पास चलते हैं हम लोग। और बिल्कुल सही रुका है, क्या बात है। पीछे भी हमने बिल्कुल ठीक ठाक रोकी है ट्रेन। थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसेंजर्स को बोल देंगे आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट इट। स्टॉप फॉर लोको रिवर्सल, ओके ठीक है। थोड़ा सा कोच को और आगे ले लेते हैं। पैसेंजर्स को वेरी सॉरी अबाउट इट, बिकॉज़ हमें ये लोको रिवर्स करके अगर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो सिग्नल से आगे निकल जाएगी हमारी ट्रेन। तो थोड़ा सा इसलिए मैंने आगे लिया है। और अब हम लोग रोक देंगे ट्रेन को। नाइस, ठीक है। चलिए अब हम लोग ट्रेन के पास चलते हैं, मतलब अपने इंजन के पास चलते हैं, सॉरी। इंजन के पास गए हम लोग और हम लोग कपलर पे क्लिक करते हैं। कपलर पे हम लोग ये जो है ये लाल रंग का ये हमारा लोकोमोटिव है, तो इसको हम लोग डी कपल करेंगे गाइस। इस पर क्लिक करते ही ये डी कपल हो जाएगा। और ये देखिए लोकोमोटिव हमारा खड़ाक की साउंड के साथ अलग हो चुका है। अब हमें जाना है कैलिकट पॉइंट नंबर 10 पे, जो कि उस जगह पे है, वो देखिए। तो चलिए हम लोग कैलिकट पॉइंट नंबर 10 पे चलते हैं, जो कि आधी किलोमीटर दूर है। ब्रेक रिलीज़ करते हैं, हॉर्न करते हैं और आगे निकलते हैं। स्पीड लिमिट 30 है शंटिंग की भी, तो हम लोग स्पीड लिमिट के अंदर ही रहेंगे गाइस। रीजनल लैंग्वेज में मुझे लगता है अनाउंसमेंट हो रही है। अरे ये कौन से आदमी की आवाज़ आ रही है? ट्रेन बढ़ने वाली है ऐसा कुछ बोला, मतलब हो सकता है रीजनल लैंग्वेज में हूँ। मुझे लगा ये ट्रेन बढ़ने वाली है। एनीवेज, खाली लोकोमोटिव तो इतना एक्सेलरेट होते हो वैप 7 जी, कोचेस के साथ क्या हो जाता है। आई थिंक सो कि आगे क्रॉसिंग भी है गाइस, नहीं? रोड क्रॉसिंग है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, लेकिन लेफ़्ट में आप देखोगे कि आपको कुछ कोच केयर यार्ड दिख रहे हैं, जहाँ पे कि आईसीएफ के काफ़ी सारे कोचेस लगे हुए हैं। और राइट वाले मोस्ट ट्रैक पे एलएचबी के भी कुछ कोचेस रखे हुए हैं। अरे खंबा आ गया सामने, बट एनीवेज कुछ एलएचबी के कोचेस भी रखे हुए हैं। और हमारा जो रोड नंबर है इस लोकोमोटिव का वो 30,078 है, 30078। एक एलएचबी कोच भी रखा हुआ है और उसके साथ एक WDM3 ये आगे उसके खड़े है। बट ठीक है, अभी हमारा जो रिवर्सर पॉइंट है वो तकरीबन 300 मीटर है, तो हम लोग अपने रिवर्सर पॉइंट पे जा करके ब्रेक मार देंगे गाइस। वैप 7 की यार अलग लुक है भाई, जो भी को।
और ये काफ़ी बड़ा कोच केयर यार्ड लगता है, लेकिन ज़्यादातर ICF ये एक ही LHB है। और इस रूट में जो धनबाद एक्सप्रेस एक ट्रेन ने क्रॉस किया था और एक ट्रेन जिसने हमें ओवरटेक किया था, वो दोनों भी ICF ही थी। वो दोनों में भी हमने देखा था कि LHB रैक्स नहीं लगे हुए थे। तो इस रूट में ICF ज़्यादा चलती है क्या गाइस? अगर आप लोग में से किसी को पता हो या कोई इधर रहते हो, क्योंकि मैं तो बैंगलोर में रहता हूँ और इस रूट में मैंने ट्रेन के थ्रू ट्रैवल नहीं किया है, तो अगर आप में से कोई रहता हो तो प्लीज़ बताइएगा। चलिए, अब 100 मीटर रह गया है हमारा रिवर्सर पॉइंट। हम लोग रिवर्सर पॉइंट पे पहुंच करके अपने लोकोमोटिव को रोक देंगे गाइस। 70 मीटर, 60 मीटर। चलिए, यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं और अब हम लोग इसे रिवर्स कर देते हैं गाइस। ये हमने रिवर्सर को कर दिया दूसरी तरफ, और अगर हम कैबिन व्यू में जाएं तो अभी हमारा लोकोमोटिव जो है वो दूसरी तरफ है। अब हम इसे कंट्रोल और इक्वल टू दबा करके कैब चेंज कर लेते हैं, और हमने कैब चेंज करके दूसरी तरफ कर लिया है। अब यहाँ पे अभी हमारा ट्रैक चेंज हो रहा है एक्ट के हिसाब से, और फिर हम लोग कपलिंग करने के लिए उस तरफ चल देंगे। स्टॉप, रिवर्स टू पॉइंट नंबर शोरानूर शेड 7, पेंटोग्राफ अप एंड कैब चेंज। और ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कैब चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू वाला साइन दबाना है और कैब चेंज हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब हमें पेंटोग्राफ उस कैब में जा कर के चेंज करना है, तो हम लोग पहले उसमें जाते हैं और कर दिया हमने। तो ये पेंटोग्राफ डाउन हो करके ये पीछे वाला पेंटोग्राफ अप हो जाएगा। हॉन्क करेंगे हम लोग, और चलते हैं। ओहो सॉरी, ये अभी भी इस डायरेक्शन में है। अच्छा, हमने कैब चेंज किया था ना, इसकी वजह से रिवर्सर जो है उस कैब के लिए फिर फॉरवर्ड ही हो गया। चलिए, हम लोग वापस जा रहे हैं ट्रेन की आगे की ओर जा करके हम लोग अपने आप को कपल करेंगे। फटाफट एक्सेलरेट करते हैं गाइस। अस्सी से 50 की लिमिट हो गई है। हॉन्क कर देते हैं। कंप्रेसर स्टार्ट हो गया इंजन का, थोड़ा सा कम कर देते हैं हम लोग। ओहो, स्पीड लिमिट 30 का हो गया गाइस। कोई नहीं, हम लोग 31 32 के आसपास ही रहेंगे, ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग को प्लेटफॉर्म से होकर के निकलना है गाइस, तो हम लोग हॉन्क करते हुए निकलेंगे।
राइट हैंड साइड पे हमारी ट्रेन खड़ी है जिसको अभी हम लेकर के आए सबारी एक्सप्रेस, और हम लोग लेफ़्ट वाले प्लेटफॉर्म से जो कि खाली है वहाँ से अपने इंजन को शंट करते हुए आगे ले जा रहे हैं। वेरी नाइस। हॉर्न बजाते थे गाइस प्लेटफॉर्म पे एंटर करने वाले हम लोग। हल्का हल्का थ्रॉटल देते रहेंगे। और ये रही हमारी ट्रेन। और हमारी लोकोमोटिव तो जा रही है आगे भाई। चलिए हमारी लोकोमोटिव को हम लोग शंट होने देते हैं आगे की ओर। यहाँ से नज़ारा देखते हैं गाइस, वो देखिए जा रही है हमारी लोकोमोटिव, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तकरीबन 1 किलोमीटर और बचा रिवर्सल पॉइंट। यहाँ पे तब तक भाई पैसेंजर वगैरह अपना रेस्ट कर रहे हैं, खाने पीने का सामान ले रहे हैं और प्लेटफॉर्म को भी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक ठाक ही वेदर लगता है यहाँ पे। कुछ पैसेंजर चल रहे हैं, कुछ पैसेंजर खड़े हैं, धूप ले रहे हैं, धूप सेक रहे हैं मीन्स। बट हमारा लोकोमोटिव अभी भी प्लेटफॉर्म पे ही है गाइस, तो हम लोग हॉन्क करते रहेंगे। ठीक है। वो देखिए अब ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म क्रॉस करने वाला है हमारा लोकोमोटिव। चलिए लोकोमोटिव के पास चलते हैं। ये तो हमारी ट्रेन है गाइस, और इसके बगल से ये लोकोमोटिव निकल रहा है। और अब उसने प्लेटफॉर्म क्रॉस कर लिया फाइनली। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है गाइस, और अभी इसको 500 मीटर तकरीबन और आगे जाना है।
चलिए हमारा रिवर्सल पॉइंट आने वाला है, तो हम लोग धीरे धीरे अपने लोकोमोटिव को स्लो करना शुरू करते हैं। और रुक जा भाई, 90 मीटर, 80 मीटर, 70 मीटर और बचा है। तो हम लोग हल्की हल्की ब्रेकिंग पे रहने ही देते हैं गाइस, ताकि ये ग्रेजुअली रुक जाए। और एकदम परफेक्ट स्पॉट पे आकर के हमारा लोकोमोटिव जो है वो रुक चुका है। जब तक हमें अगला इंस्ट्रक्शन मिलता है हम फिर वही प्रोसीजर करते हैं कि हम कैब चेंज करके पेंटोग्राफ भी चेंज कर लेते हैं। तो आइए कैब के अंदर चलते हैं। ये अभी जिस तरफ हम जा रहे थे उस तरफ का कैब का व्यू है, और ये हमने कैब चेंज कर लिया। सिमिलरली हम पेंटोग्राफ भी चेंज करेंगे, तो ये वाला डाउन करके तो हम पीछे वाला अप कर लेंगे। अब हम ट्रैक चेंज होने का वेट कर रहे हैं, जो कि हो चुका है। तो अब हमें जाना है और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे अपने इंजन को ट्रेन से कपल करना है। तो चलिए ब्रेक रिलीज़ करते हैं, हॉन्क करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। इनिशियली में थोड़ा सा बस रेस देना पड़ता है आपको एक्स्ट्रा, खाली लोकोमोटिव में भी और जब आप प्लेटफॉर्म से निकल रहे हैं तब भी। थोड़ा सा स्पीड पकड़ने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, बट इंजन का स्टैटिक बैटरी पावर जो है वो पूरी तरह से शट डाउन नहीं होने देता जब आप पेंटोग्राफ अप और डाउन कर रहे हैं। तो वो आपके लोकोमोटिव के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को स्टार्टेड रखता है, इसीलिए हमने फटाफट आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ओके, स्पीड लिमिट 20 की है, तो हम ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि हमारा ट्रैक भी चेंज हो रहा है। आई बिलीव ट्रैक चेंज होने के बाद हमें जो है स्पीड लिमिट 30 की मिल जाएगी, विच इज़ एक्सेप्टेबल। प्लेटफॉर्म के नज़दीक ना बहुत स्टीप बेंड होते हैं, जो नॉर्मल ट्रैक चेंजर होते हैं, और इसके ट्रैक चेंजर में आई थिंक सो, मुझे पता नहीं उतना, लेकिन आई थिंक सो कि थोड़ा सा बेंड स्टीप होता है, इसीलिए यहाँ पे स्पीड लिमिट बहुत कम रखी जाती है। चलिए 30 का हो गया है, तो थोड़ा सा एक्सेलरेट कर देते हैं हम। आपको हमारी ट्रेन दिख रही है क्या गाइस? वो देखिए वहाँ पे हमारे कोचेस खड़े हैं। तो अभी तो दूर है, लेकिन नज़दीक पहुँचने के बाद हम ब्रेक लगा देंगे।
स्पीड लिमिट थोड़ी कम हो गई गाइस, फिर 20 की हो गई, इसीलिए हमने ग्रेजुअल ब्रेक अप्लाई किया। और हम लोग कपलिंग पॉइंट के नज़दीक पहुंच ही गए हैं गाइस। मेरे को लगता है हार्डली 200 मीटर बचा है। अब हम लोग कोच के नज़दीक आ गए गाइस, तो हम लोग थोड़ा स्पीड कम कर लेते हैं अपनी। और एक बार हॉन्क कर देते हैं कपलिंग मैन के लिए, ताकि वो भी सचेत हो जाए। और कपलिंग इस एंड से देखते हैं गाइस। 13 की स्पीड है, लेकिन आई नो कि कपल होते होते 5 की स्पीड भी नहीं रहेगी। रिलीज़ ही करना पड़ेगा ब्रेक गाइस, वरना ट्रेन रुक जाएगी हमारी पहले। हाँ, इतना स्पीड ठीक है। कपलिंग भी एक आर्ट है गाइस। जुड़ुम। वाह, क्या स्मूथ कपलिंग की है गाइस मैंने। इसको जोड़ देते हैं। नाउ द ट्रेन इज़ कनेक्टेड। और हम फिर वही प्रोसीजर कर लेते हैं अपना कैब चेंज करने का। तो हम कैब व्यू में अंदर आ जाते हैं। ये अभी कोच की तरफ है और हम फ्रंट एंड कर लेते हैं। ठीक है। और पेंटोग्राफ गाइस, पेंटोग्राफ फिर से चेंज कर देते हैं। और ये सॉरी, की कॉम्बिनेशन चेंज हो गया है तो। और ये हमने पीछे का पेंटोग्राफ उठा दिया है। हमें सिग्नल मिला हुआ है, लेकिन हालांकि हमारा डिपार्चर टाइम नहीं हुआ है गाइस। देखिए पेंटोग्राफ उठ के कनेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी हमारा डिपार्चर टाइम नहीं हुआ है। तो इंस्ट्रक्शंस का वेट करते हैं और देखते हैं कि डिपार्चर टाइम हमें कितने बजे का मिलता है। और हमारे राइट में जो WDM की ट्रेन पैसेंजर बोर्डिंग डिपार्चर टाइम 10:27 और अभी हो रहा है 10:11। तो गाइस एक काम करते हैं, इस एक्ट को यहीं तक रखते हैं एज अ पार्ट 1। अगला जो एक्ट है पार्ट 2, हम वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10:27 पे आगे की जर्नी की ओर। तो अगर आपको यहाँ तक का एक्ट पसंद आया हो, ग्राफिक्स का थोड़ा सा इशू रहेगा गाइस, जब तक कि मेरा डेस्कटॉप या फिर इस लैपटॉप पर कोई GPU का जुगाड़ ना कर लूँ मैं, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी अगर एक्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने सिमुलेशन गेम स्टार्ट किया खेलना, इसलिए उतना अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का PC भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, होता है होता है। बट इसके पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड ओम नमः शिवाय गाइस। The sun is going down now. Been at it for a while, and I have had enough of this. I doubt that we can solve it. Been trying for so long, and I just can't ignore